ठीक है, 15 दिन दिया गया। एक दिन राजा ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज हमें नदी की सैर करनी है, आज हमें नौका विहार करना है, चलो नौका विहार कराओ। बीरबल बोले चलिए। नाव तैयार की गई, राजा के सैनिक तैयार हो गए, 2 आगे 2 पीछे खड़े हो गए तैनात। राजा साहब नाव में बैठे और नाव चली। जब नाव बीच में चली गई, नदी के बीचों बीच, तब राजा से बीरबल ने कहा कि राजा साहब, आपका बेटा भी इस नाव पे है। राजा ने कहा कहाँ है? बीरबल ने पर्दा हटाया तो बेटा बैठा था। अकबर ने कहा बेटा मेरे पास आओ, तो बीरबल ने बेटे को उठाया और बीच नदी में फेंक दिया। राजा ने देखा मेरे बेटे को बीरबल ने पानी में डाल दिया। अरे बीरबल तूने क्या किया? राजा छलांग लगा के गया और बच्चे को बचा कर लाया। ध्यान से देखा तो वो बच्चा असली नहीं, मोम का बना हुआ नकली था, हूबहू असली जैसा दिख रहा था। अकबर ने कहा बीरबल, ये कैसा मजाक किया आपने, मेरी तो जान निकल गई। बीरबल ने प्रश्न किया कि राजा साहब, जब आपका बेटा पानी में गिरा उस समय मैं आपका मंत्री बैठा था, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिरा है, जाओ बचा के लाओ? अकबर बोले कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं था, मैं कहता तब तक वो डूब जाता, मर जाता, श्वास रुक जाती, नन्हा सा बालक था। मंत्री बीरबल ने कहा कि आपके बॉडीगार्ड भी खड़े थे, सेना भी खड़ी थी, आपने किसी से क्यों नहीं कहा? अकबर बोला मुझे किसी पे भरोसा नहीं था, बेटे के लिए मैं खुद रिस्क लेना नहीं चाहता था, खुद कूद पड़ा। बीरबल ने कहा कि जब भक्तों पे संकट आता है तो भगवान भी रिस्क नहीं लेता, वो भक्तों के लिए संसार में खुद राम बनकर, कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाता है। आपके यहां पर फरिश्तों को भेजा जाता है क्योंकि यहां आप लोगों का काम फरिश्तों से चलता होगा, पर हमारा काम फरिश्तों से नहीं, हमारा काम तो भगवान से चलता है। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान आकर के पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। भक्तों, तो कभी राम बनकर धर्म की स्थापना करते हैं, तो कभी श्री कृष्ण बनकर धर्म की स्थापना करते हैं। एक बार हम यात्रा कर रहे थे, एक सज्जन हमारे पास आकर बैठे और बोलने लगे, महाराज जी आप राम के बारे में कुछ कहिए। हमने कहा भाई राम के बारे में कहने की क्या जरूरत है, क्या आपको जानकारी नहीं है राम के बारे में? बोले नहीं नहीं, हम राम को भगवान नहीं मानते। हमने कहा आप राम को भगवान नहीं मानते ना? हमने कहा फिर आप राम को क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि हम राम को साधारण मनुष्य मानते हैं, अपनी तरह, आपकी तरह। हमने कहा चलिए अच्छा है, कुछ तो मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो राम को ना साधारण मान लेते हैं। हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई यदि आप राम की बात करते हो ना, तो यहां मेरी जितनी मां बैठी हैं, मैं आप सबको सीता के रूप में देखूं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं राम के रूप में देखूं, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप जितने पुरुष यहां बैठे हैं सबके सब ऑलरेडी राम हैं, और यहां जितनी मेरी मां बैठी हैं सबके सब ऑलरेडी सीता हैं। तो फिर राम वो अलग, हम तो उनसे अलग ही हैं। हमने कहा भाई बात ऐसी है, और जयपुर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जयपुर में क्या होता है मेरी मां, जयपुर में ना एक सिंपल पत्थर दे दिया जाए किसी मूर्तिकार को, तो यहां का मूर्तिकार क्या करता है, उस पत्थर को लेता है, छैनी और हथौड़ा उठाता है और मूर्ति की छिलाई करना शुरू कर देता है। और क्या करता है, बाहर का आवरण हटा देता है, तो अंदर से बढ़िया सी राम की, कृष्ण की मूर्ति बना देता है।
पत्थर की मूर्तियां बनती हैं कि नहीं? अब जो मूर्ति आपने देखी, जो आपको पसंद आई, तो वो मूर्ति बनने के पहले सिंपल पत्थर था कि नहीं था? अब ये बताइए, क्या मूर्तिकार ने मूर्ति कहीं बाहर से लाके डाली है क्या? अच्छा एक बात बताओ, आप ऐसे नहीं समझेंगे, आपको मैं सरल तरीके से समझाता हूं। पुराने जमाने में ना लोगों के घर अलग प्रकार के होते थे, तो लोगों के घर में ना जब दरवाजा बार बार लग जाता था ना, दरवाजा हम खोलते थे तो दरवाजे के बाहर एक पत्थर होता था, हम दरवाजा खोलते थे और पांव से पत्थर को लगा देते थे ताकि दरवाजा बंद ना हो। ऐसा दृश्य आपने देखा कभी कि नहीं? दरवाजों के पास एक पत्थर पड़ा रहता था बड़ा सा, दरवाजा खोलो पत्थर लगा दो, दरवाजा बंद करना हो तो पत्थर हटाओ दरवाजा लगा दो। वो पत्थर, बहुत ध्यान से समझना मां, जो पत्थर आप पांव से हटाते थे और पांव से ही लगाते थे, वही पत्थर यदि आप जयपुर के बढ़िया कारीगर को दे दें और कहें कि भाई इस पत्थर की तुम्हें मूर्ति बनाना है, तो वो बढ़िया सी मूर्ति बना देगा कि नहीं? और जब उस पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, तब क्या आप उसे द्वार पे रखोगे, फिर उससे पांव मारोगे? नहीं ना, फिर मंदिर में रखोगे, आरती उतारोगे। क्यों भाई? अब मूर्तिकार ने क्या कहीं से मूर्ति लाके डाल दी है क्या? अरे भाई, पत्थर में तो मूर्ति ऑलरेडी पहले से थी, केवल बाहर का आवरण हटा दिया उसने, छिलाई कर दी, तो अंदर से एक बढ़िया सी मूर्ति प्रकट हो गई। भक्तों, जैसे हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी होती है, बस कोई मूर्तिकार होना चाहिए, ऐसे हर दिल में, हर हृदय में, हर व्यक्ति के भीतर एक राम बैठा है, राम छिपा बैठा है, बस बाहर का आवरण हटाने की देर है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि ये हट जाए तो आप तो ऑलरेडी राम हो, राम हैं आप। हमें कौन सी चीज राम नहीं बनने देती? हमें हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा अहंकार हमें राम नहीं बनने देता। राम के चरित्र को देखिए, जो राम पिता की आज्ञा पाकर 14 साल के लिए वनवास जाता हो, आज का बेटा पिता की इस प्रकार आज्ञा का पालन करता हो, तो मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं भक्तों, मैं उसे भी राम कहने को तैयार हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को मां की दृष्टि से देखता हो, उस पुरुष को यदि मैं राम कहूं तो अति संयुक्ति नहीं है, आश्चर्य नहीं है, संभव है, वो राम ही है। भक्तों, राम का जो चरित्र यदि हमारे भीतर आ जाए तो हमें राम बनने में देर कितनी लगेगी। यदि सीता का चरित्र आपके जीवन में आ जाए तो आपको सीता बनने में देर कितनी लगेगी। सच कहता हूं मेरी मां, हम सब राम ही है, पर हमारे अंदर की बुराइयां हमें राम नहीं बनने देती, माया हमें राम नहीं बनने देती। और माया हट जाए तो देर भी नहीं लगेगी। भक्तों, जब हमने ये बात उन सज्जन से कही, वो चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से पूछा। कितने अवतार हैं जरा समझिएगा। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल्प के अवतार, पृथुराजा, वारह, पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान ब्रह्मा के मन से ये पुत्र उत्पन्न हुए, इन्हें मानस पुत्र कहते हैं।
इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और हरि शरणम का जाप किया, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। भगवान का दूसरा अवतार, भगवान नारायण का पहला अवतार है सनकादि, भगवान नारायण का दूसरा अवतार है, बारह, तीसरा अवतार है नारद जी। नारद जी सदा कीर्तन करते हैं। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण। पांचवें अवतार में श्री कपिल देव जी आए और अपनी मां को आपने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी आए जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे मैया जी? 24 गुरु। पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, चंद्रमा को, कूरड़ पक्षी को, कुंवारी कन्या को, वैश्या को तक गुरु बनाया था। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि वैश्या को गुरु बनाकर क्या सीखा होगा, तो सुनाता हूं। एक वैश्या थी, आज उसने श्रृंगार किया और बैठ गई अपने काम पे। उसने बाहर एक घंटा टांग दिया बड़ा सा और लिख दिया कि जो सबसे ज्यादा घंटा बजाएगा वही मेरा सबसे मोटा ग्राहक होगा, ज्यादा पैसों वाला। सुबह से शाम तक बैठी रही श्रृंगार करके सज धज के, कोई नहीं आया। सोची कोई बात नहीं, रात को आएगा। पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 4 बजे तो वहां से दत्तात्रेय जी निकले, बोले घंटा बंधा है, लगता है मंदिर है। तो वैश्या के घर को मंदिर मान करके घंटा था, तो दत्तात्रेय जी ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। टन 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 इतने घंटे बजाए, वैश्या गिन नहीं पाई। उसे लगा मोटा ग्राहक आ रहा है, पर 1 घंटा बीत गया, अभी तक कोई नहीं आया। अब वैश्या ने बाहर निकल कर देखा तो वहां कोई नहीं। वैश्या को गिलानी हो गई कि राम राम, जितना इंतजार मैंने पुरुष का किया, यदि इतना इंतजार भगवान का करती तो भगवान निश्चित आ जाते। उस दिन से उसने अपना ये काम बंद करके और गोविंद का इंतजार करना शुरू कर दिया। उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी, उस गणिका को भगवान की प्राप्ति हुई थी। उससे दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बना लिया और सीखा क्या? बोले आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। संसार के लोगों की आशा रखोगे ना तो वो दुख ही देगी, और भगवान की आशा रखोगे तो सुख मिलेगा। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में जयपुर के सांसद जी आए हुए हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा करके आप श्री का स्वागत और सम्मान करें। आपके पास समय होता नहीं है, फिर भी आपने अनमोल समय निकाला है, बहुत बहुत साधुवाद आपका। भक्तों, 7वें अवतार में यज्ञ भगवान हुए, 8वें अवतार में ऋषभदेव जी हुए, 9वें अवतार में पृथु भगवान हुए, 10वें अवतार में मत्स्य मछली, भगवान ने मछली का अवतार भी धारण किया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, मैं सब जगह हूं, मछली भी मैं हूं, कछुआ भी मैं हूं। 11वां अवतार कच्छप का धारण किया, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार भगवान स्त्री बन के आ गए। एक बार माताएं नाराज हो गईं। माताओं ने कहा कि भगवान आप तो पुरुष ही पुरुष बन रहे हो, कभी स्त्री बनो तो पता चले, स्त्री का दुख समझो आप। तब भगवान स्त्री बन के आए और भगवान का अवतार स्त्री के रूप में हुआ। क्या नाम था उस स्त्री का? मोहिनी भगवान। 14वां अवतार नरसिंह, नरसिंह भगवान का अवतार प्रहलाद के लिए हुआ। 15वां अवतार भगवान का वामन राजा बलि के लिए हुआ। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम जी के लिए लिया। सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए परशुराम जी ने यह अवतार धारण किया था। 17वां अवतार वेद व्यास जी का, 18वां अवतार श्री राम जी का, 19वां अवतार बलराम जी का, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार। जब ग्राह का पांव, जब हाथी का पांव, गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया, तब भगवान ने हरि अवतार लेकर के हाथी की रक्षा की थी। वो 22वां अवतार था। 23वां अवतार था हंस हयग्रीव और 24वां अवतार होने वाला है कलयुग के आखिरी में। इन 24 अवतारों का जो नाम स्मरण करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। इन नामों की बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, व्यास जी महाराज
मां सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठे थे। आपने 17 पुराण लिख दिए पर शांति बिल्कुल नहीं थी। तब नारद जी एक दिन कीर्तन करते करते आ गए, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी आए, देखा व्यास जी उदास बैठे। व्यास जी प्रणाम, क्या हुआ? आप बड़े खिन्न हैं, बड़े उदास हैं, आपकी उदासी का हेतु तो बताइए। तब व्यास जी ने कहा, महाराज हमने 17 पुराण लिख दिए पर हमें शांति नहीं मिल रही है, क्या करें हम? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। आप बाल लीलाओं का निरूपण कीजिए। तब भागवत की रचना वेद व्यास ने की नारद जी के कहने पर। नारद जी बोले, पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, हमारी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, पर मैंने संतों की संगति की, जिसके प्रभाव से आज मैं ब्रह्मा का बेटा हूं और मुझे लोग नारद कहकर पुकारते हैं। आज भगवान के किसी भी धाम में मैं कभी भी जा सकता हूं, कोई पाबंदी नहीं है। और दिन भर भगवान का, मैंने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया, सो इस जन्म में मुझे ये आनंद प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार नारद जी ने अपनी निश्चित रूप से पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत शुरू कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। आइए चलते हैं अब हम महाभारत की कथा की ओर। भक्तों, महाभारत का जो युद्ध था ना, ये 2 पक्षों में हुआ था, कौरव और पांडव। पांडव थे 5, कौरव थे 100। 100 जो थे ना, उन ज्यादा पावरफुल थे। पांडवों के पास ना कोई नहीं था विशेष रूप से। भैया जी, पांडवों के पास ना शक्ति ज्यादा नहीं थी। और अर्जुन को यदि अहंकार था ना कि मेरे पास गांडीव है, तो अर्जुन के गांडीव में ऐसे बाण नहीं थे, उनके तरकस में ऐसे बाण नहीं थे जो दानवीर कर्ण को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गुरु द्रोणाचार्य को मार सकें। अर्जुन के गांडीव में इतनी ताकत नहीं थी कि वो पितामह भीष्म की छाती को छलनी कर सकें। इतनी ताकत अर्जुन में नहीं थी। परंतु अर्जुन की ताकत कौन बने? अर्जुन का बल कौन बना? निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। भक्तों, जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी की डोर अर्जुन ने कृष्ण को पकड़ा दी, हम कहते हैं जीत उनकी ही होगी जिनकी गाड़ी स्वयं कृष्ण चला रहे हो, जिनकी गाड़ी स्वयं भगवान चला रहे हैं। इसलिए आप सभी जनों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी गाड़ी गोविंद के हाथों में दे दीजिए। हाँ, आप परेशान होते हैं, कई लोग ना बड़े परेशान रहते हैं, बड़ी टेंशन रहती है, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। क्यों टेंशन पाल रहे हो भाई? ये सिस्टम से चलेगा, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। अर्जुन ने महाभारत में अपने जीवन की गाड़ी श्री कृष्ण को दे दी। प्रभु चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो, मर्जी आपकी। आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, और अर्जुन बनना सार्थक तब होगा जब आपका सारथी श्री कृष्ण बन जाए। और देखिए भगवान का स्वभाव कैसा है। अच्छा, आप लोग भगवान को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, पर आज से आप लोग बहुत बढ़िया जानने लगेंगे भगवान कैसे हैं। अच्छा, जयपुर के जो सबसे बड़े आदमी हो उनसे आप कहना कि साहब हमारा ड्राइवर जरा छुट्टी पे है, 2-4 दिन आप हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो। जयपुर के सबसे अमीर आदमी से बोलना कि हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है, हमारी गाड़ी 2-4 दिन आप ड्राइव कर दीजिए, चलाइए, हमारे ड्राइवर बन जाइए आप। तो क्या वो साहब तैयार होंगे आपकी गाड़ी चला? नहीं साहब, हमारे 10-10 ड्राइवर लगे, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे, हमें जानते नहीं हम कौन है, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा जवाब आएगा। पर धन्य है भक्तों भगवान के परम भक्त, धन्य है वो कृष्ण और धन्य थे वो अर्जुन। सोचिए कि जयपुर के सबसे अमीर आदमी से कहा जाए कि तुम हमारी गाड़ी चलाओ, कभी नहीं चलाएगा। पर अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल परमात्मा, जो परमात्मा सृष्टि को अपने इशारों पे नचाता है, जिसके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हों, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिसके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो अखिल ब्रह्मांड नायक आज अर्जुन की गाड़ी चला रहा है कि नहीं? अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं?
आप किसी करोड़पति से कहिए मेरा ड्राइवर बन जाओ, कभी नहीं बनेगा। पर जगत का पालनहार आपका ड्राइवर बनने को तैयार है। विडंबना तो यह है कि हम उसे अपना बनाना ही नहीं चाहते, हम उसे अपना नहीं बनाते जो हमारा बनने को तैयार है। अर्जुन की गाड़ी भगवान, केवल गाड़ी नहीं, मेरी मां शांति दूत बनकर जाना पड़ा तो भगवान शांति दूत बनकर गए कि नहीं गए? गए। भक्तों, वो भक्तों की चाकरी भी करता है, सारा काम भगवान स्वयं करते हैं अपने भक्तों का। अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, अर्जुन को विजय प्राप्त करा दी। महाभारत में 99 कौरव मारे जा चुके थे, 99 कौरव मारे जा चुके थे। एक बचा था, एक बचा था, नाम था दुर्योधन। पर दुर्योधन की जांघ भी भीम भैया ने गदा के प्रहार से तोड़ दी। अर्जुन, अब दुर्योधन मरा, मरने को तड़प रहा था कि मृत्यु आ जाती तो मैं मर जाता। मृत्यु तो नहीं आई, मृत्यु तो नहीं आई। अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन मैं क्या मदद करूं, आपकी क्या सेवा करूं? दुर्योधन ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं, क्या तुम उन्हें मार सकते हो? जरूर मार सकता हूं। आधी रात को अश्वत्थामा पांडवों को मारने चल पड़े। अच्छा, भूल गए थे अश्वत्थामा जी के जिनके रक्षक भगवान हो, उन्हें आप क्या मारेंगे? कि जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की। अच्छा बताओ, आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? आप खुद चला रहे हैं? यदि आप खुद चलाएंगे ना तो आपको टेंशन होगी। कई लोग ना बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़ी टेंशन। आप लोग ना सोचते ज्यादा, टेंशन इसलिए होती है। कल हमने बताया था कि अर्जुन को पता लगा कि हमें पितामह भीष्म मार डालेंगे, तो अर्जुन तो सो रहे थे। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें पता नहीं है कल तुम्हें मरना है। अच्छा, महाभारत में एक घटना घट गई थी। क्या? महाभारत में एक घटना घट गई कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और जब यह समाचार अर्जुन ने सुना कि अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन ने हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभिमन्यु को मारने में सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का। और ये वही जयद्रथ था जो अभिमन्यु के मर जाने पर भी उसके मरे हुए सिर पर इसने लात मारी थी। ये वही जयद्रथ था। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, नहीं तो कल का युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध होगा। यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जलकर समाप्त हो जाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने की थी। अच्छा, जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कृष्ण ने डांटा, अर्जुन प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचना चाहिए ना, जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। अर्जुन बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अब सब कुछ आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। अच्छा, आप थोड़ा सा ये हमें बता दीजिए कि
भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? आपको क्या लगता है, हमारे कन्हैया पक्षपाती हैं, हमारे भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? बस ये बताइए। ईश्वर पक्षपाती है या नहीं, आप बताइए। मैया जी, ओ मैया बताओ, हाँ या ना? आप बताइए दादाजी। नहीं, आप कह रहे हैं भगवान पक्षपाती नहीं है, इसका मतलब आप हमारे भगवान को ठीक ठीक से जानते नहीं। आज हम आपको बताएंगे, हमारे कन्हैया जितना पक्षपाती कोई है ही नहीं। जैसे मां हमेशा अपने बच्चों का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। वो जितना बड़ा पक्षपाती है कोई है ही नहीं। उसके पक्षपाती होने का मैं सबूत देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन का युद्ध हुआ, कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन के सामने आने ही नहीं दिया, आने ही नहीं दिया। शाम होने को आई, सूर्य अस्त होने में केवल 2 घंटे बाकी थे और अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच पाए, संभव नहीं था 2 घंटे में, अब तो नहीं पहुंच पाएगा। अर्थात अर्जुन का मरना लगभग तय हो चुका था, तय हो चुका। पर जिसके रक्षक भगवान होना, वो कैसे बचता है वो जरा समझिएगा। तब भगवान ने क्या किया था? भगवान ने माया को बुलाया, माया आओ और काम पे लग जाओ। जाओ सूर्य को ऐसा ढक दो, ऐसा ढक दो कि लगने लगे कि सूर्य अस्त हो गया। बादलों ने सूर्य भगवान को ऐसे ढका कि सबको क्या लगा कि शाम हो गई, सूर्य अस्त हो गया। शंखनाद हो गया, भाई युद्ध विश्राम किया जाए, सूर्य अस्त हो गया। युद्ध रोका गया। दुर्योधन ने जल्दी चिता बनाई, अर्जुन तूने प्रतिज्ञा ली थी जयद्रथ नहीं मरा तो मर जाऊंगा, वो तो नहीं मरा, अब तू मर। गांडीव रख के कुंती मां को, युधिष्ठिर को, कृष्ण को प्रणाम किया अर्जुन ने। कहा कन्हैया आखिरी प्रणाम स्वीकार करो। प्रतिज्ञा थी कि मैं जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो अग्नि में जल जाऊंगा, मैं अग्नि में जलने जा रहा हूं। जैसे ही गांडीव रख के अग्नि की ओर बढ़े कि जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, अब तो युद्ध होगा नहीं, चलो हम भी देखें तमाशा, अर्जुन मर रहा है, हम भी तो उसकी मौत देखें, दुश्मन है हमारा। तमाशा देखने आ गया। ये भी सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ और दौड़ा दौड़ा जयद्रथ आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया, हंसने लगा, लो हमें मारने चला था, खुद मरने लगा। अब भगवान को इसी पल का इंतजार था कि ये सामने आकर खड़ा हो जाए। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने माया से कहा, बादलों से, चलो भाई काम हो गया आपका, आने दो सूर्य भगवान को। और जैसी माया ने पर्दा हटाया तो सूर्य की किरण आई। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, अभी सूर्य अस्त होने में 30 मिनट आधा घंटा बाकी है, उठाओ अपना गांडीव। और उठाकर सामने खड़ा है दुश्मन, इसका सिर काटो, पर शर्त यह है कि इसे मारने वाला भी मर जाएगा। जयद्रथ को वरदान था कि इसे जो मारेगा वो भी मर जाएगा, पर इसका सिर यदि जाकर इसके पिता की गोद में गिर जाएगा तो ये बाप बेटे मर जाएंगे। अब अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाण चलाया, और अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि उसका सिर ले जाकर उसके पिता की जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा था वहां गिर सके। तब भगवान ने इनडायरेक्ट अपना सुदर्शन नियुक्त किया और अर्जुन ने बाण चलाया, सिर कटा, और भगवान के सुदर्शन ने ले जाके वो सिर ले जाकर उसके पिता की गोद में डाला तो जयद्रथ के पिता और जयद्रथ मारा गया। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वो भगवान है जो दिन को रात भी कर सकता है, किसके लिए? ये महाभारत की कथा है, भक्त के लिए। अब बताओ, आप कन्हैया को कहेंगे कि ये पक्षपाती नहीं है? एक नंबर के पक्षपाती हैं ये भगत के लिए दिन को रात भी कर सकते हैं। आप उनके बन के तो देखो, वो आपके लिए सब, वो सारा काम करेंगे आपका। एक बार कहो तो कि प्रभु मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मुझे स्वीकार कर लो। और वहां जब प्रेम की प्रबल पराकाष्ठा हुई, इतना प्रेम मीरा के हृदय में
कि द्वारिकाधीश का मुंह खुला और देखते ही देखते लाखों के भक्तों के बीच में मीरा भगवान के मुंह में समा गई थी। ऐसी मीरा भाई, आज कहीं समाधि नहीं है मीरा की, द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी। यदि प्रेम भगवान से करोगे तो उसका मूल्य ये है, ऐसा मूल्य चुकाया जाता। सुदामा ने प्रेम किया कन्हैया से, तो क्या मिला उसे? सुदामा जी आए तो क्या किया भगवान ने? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब बताइए, सुदामा आए थे घर पे द्वारिकाधीश से मिलने, जिसे लोग देखकर हंस रहे थे ये भिखारी है, इनकी तो आदत हो गई है। और जब सुदामा ने कहा कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत हंसी उड़ाई थी। लो, मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया, सखा हो गया। सुदामा ने कहा हंस लो। सुदामा चुपचाप खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि मेरा कृष्ण आएगा जरूर। प्रेम किया था ना सुदामा ने, कृष्ण क्यों नहीं आते? द्वारपाल ने संदेशा पहुंचाया तो भगवान दौड़े दौड़े आए, उनका दुपट्टा जमीन में गिर गया सो गिर गया, उठाया नहीं, जैसे थे नंगे पांव दौड़ पड़े जगत के पालनहार, और उठाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया, गले लग गए सुदामा को फूट फूट कर। सोचिए, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ लगती है, आज वो सुदामा को, सुदामा की क्या हैसियत थी? पांव में कांटे चुभे थे, चप्पल भी तो नहीं थी पांव पे, टूटी सी लाठी थी, टूटा सा कमंडल था, 4 मुट्ठी चावल कांख में दबे थे, शरीर पे कितने कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा द्वारिका पहुंचे। और धन्य है द्वारिकाधीश के ऐसे दीनहीन दुखी भक्तों को भी भगवान अपने गले से लगाता है। और सिर्फ गले से लगाया इतना नहीं मेरी मां, कहा जाता है सुदामा के चरणों में लगे कांटों को द्वारिकाधीश ने अपने मुंह से निकाला। और इतना प्रेम उस द्वारिकाधीश के अंदर कि अपने भक्त के चरणों को पानी से नहीं, नेत्रों के जल से धुल दिए। वाह प्रभु वाह, ये आपकी भगवत्ता, इसलिए आप भगवान हैं। आप इतना प्रेम अपने भक्त से करते हैं। सोचिए कि भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करता है, तो भक्त को अपने भगवान से कितना प्रेम करना चाहिए, कितना प्रेम करना चाहिए। प्रेम किया सुदामा ने, उसका मूल्य ये था कि नेत्रों के जल से चरण पखार दिए। ये प्रेम का मूल्य था। प्रेम किया था द्रौपदी ने, तो क्या हुआ? भरी सभा में दुशासन ने साड़ी खींची। जब दुशासन ने साड़ी खींची तो द्रौपदी ने पुकारा। क्या कहा था द्रौपदी ने? कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा।
कन्हैया, जिन्होंने कभी शक्ल नहीं देखी, घूंघट डाल के रहती थी, आज वो मेरा निर्वस्त्र शरीर देखेंगे। हे द्वारिकाधीश, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश। अच्छा, द्रौपदी के बुलाने में देर लगी है भक्तों, गोविंद के आने में देर नहीं लगी। द्रौपदी ने पहले किन्हें बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। अर्जुन, कहां तुम्हारा गांडीव? देखो, दुशासन ने मेरे केस पकड़ रखे हैं। द्रौपदी के केस जब दुशासन ने पकड़े थे ना मां, उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। उस टाइम पे जब स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती, उस टाइम पे उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था। अर्जुन, कहां है गांडीव? अर्जुन ने सिर झुका लिया। भीम, कहां है 10,000 हाथियों का बल? भीम ने सिर झुका लिया। युधिष्ठिर, कहां है तुम्हारे धर्म की ध्वजा? कहते हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर होते हैं वहां अधर्म नहीं होता। क्या ये अधर्म नहीं है? सब चुप हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी, आप तो बोली, आप तो गुरु हैं, सबका बोध है आपको। आपके सामने किसी बेटी की इज्जत लुट रही है। गुरु ने सिर झुका लिया। पितामह भीष्म, सबसे बड़े आप हैं, और क्या मजाल के आपके होते अधर्म हो जाए। ये दुशासन में इतनी ताकत कहां कि आपके एक बाण का सामना कर सके। पितामह साइलेंट थे, कुछ बोले नहीं। तब द्रौपदी ने जान लिया कि ये सभा लगी जरूर है, यहां पंचायत बैठी जरूर है, यहां पंच भी है, यहां सभा भी है, पर इस सभा में सब पंचों के बीच में न्याय नहीं। दुनिया की सबसे पहली पंचायत थी जहां पंच पांचों थे, सभा पूरी थी, पर न्याय नहीं था। जब द्रौपदी को लगा कि अब मेरे पांचों पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपमान हो रहा था। दानवीर कर्ण बोल रहा था, द्रौपदी रोती क्यों है? अरे तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसा छठवा मुझे भी अपना बना ले। दुर्योधन बोला, ऐ द्रौपदी, तू इतनी सुंदर है, जंगल में क्या करेगी? आ मेरी जंघा पर बैठ जा। भरी सभा में अपमान सहती गई, वस्त्र खींचे जाने लगे। निर्वस्त्र कहा दुर्योधन ने, दुशासन उतार दो सारे वस्त्र। और जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे वस्त्र उतारना चाह रहे हैं, तब दोनों हाथ उठाकर कह दिया, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, ये तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब दोनों हाथ उठाकर कहा, कन्हैया अब यदि लाज गई तो लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जाएगी।
आज के बाद आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, आज के बाद कोई बहन आपको पुकारेगी नहीं, कहेगी कि पुकारा तो था द्रौपदी ने। कन्हैया मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कोई नहीं है कन्हैया, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, 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 मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार। आजा रे, 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 आजा श्याम, आजा श्याम, आजा श्याम, आजा श्याम, आजा श्याम। दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा कन्हैया अब नहीं आए तो अब ये बहन प्राण त्याग रही है। और जैसे ही द्वारिकाधीश, अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई, द्वारिकाधीश द्वारिका में खड़े थे और एक तरफ रुक्मणी बुला रही थी। रुक्मणी ने कहा प्रभु भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। रुक्मणी कह रही थी भोजन तैयार है, और यहां भगवान खड़े थे कि मेरी बहन कब मुझे पुकारे कब मैं जाऊं। पर ये पुकारती कहां है, ये तो अपने पतियों को पुकार रही है, ये तो गुरु द्रोणाचार्य को पुकार रही है। भगवान बोले कब बुलाएगी बहन, कब बुलाएगी बहन। यहां रुक्मणी ने कहा बैठिए ठंडा हो रहा भोजन। भगवान जाकर भोजन पर बैठे, रोटी तोड़ी और खाने वाले थे। तब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा द्वारिकाधीश पुकार सुन लो अपनी बहन की। और जब पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका में थे, द्रौपदी उस समय दिल्ली में थी। हस्तिनापुर मतलब दिल्ली, आज उसे दिल्ली कहते हैं, तब की वो हस्तिनापुर थी। दिल्ली से पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश, दिल्ली से द्वारिका की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर, दौड़ पड़े भगवान वहां से और उसकी साड़ी उतरे, उसकी साड़ी खींचे। पहले भगवान प्रकट हो गए और वस्त्र अवतार धारण करके, जैसे भगवान भक्तों के लिए नरसिंह बनते हैं, बामन बनते हैं, आज बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया और वस्त्र बनकर खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, ढेर लग गई साड़ी की, पर शरीर से साड़ी उतरी नहीं। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा। द्रौपदी ने, आज जगत के पालनहार ने द्रौपदी की रक्षा की। उस समय भगवान को केवल 2 लोग देख रहे थे। लगी तो सभा थी पर भगवान का दर्शन सबको नहीं हुआ। पहला दर्शन द्रौपदी ने देखा कि द्वारिकाधीश आ गए, और दूसरा पितामह भीष्म ने देखा। पितामह भीष्म ने देखा कि द्वारिकाधीश आ गए।
भक्तों निश्चित मानिएगा, यदि भगवान पे भरोसा है ना तो वो कन्हैया आपकी लाज नहीं जाने देगा। बस मैं इतना जानता हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता अपने कन्हैया को, पर इतना जानता हूं कि वो भक्तों की लाज नहीं जाने देते। यदि भरोसा है तो देर सवेर वो आएगा। आने में देर लग सकती है, कितनी देर लगेगी मैं नहीं जानता मां, पर ये जरूर जानता हूं कि आएगा जरूर। देर लग सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। उसके घर देर तो है, अंधेर नहीं। आज भगवान ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई, रक्षा की। एक प्रश्न खड़ा यहां होता है कि पहले तो द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आया करते थे, पहले तो द्रौपदी को बचाने खुद भगवान आ गए। आज बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, आज क्यों नहीं आते भगवान? तब भगवान आए थे, आज क्यों नहीं आते? बोले तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई बुलाने वाली अगर द्रौपदी हो तो भगवान आज भी आएंगे। भक्तों बुलाने वाली द्रौपदी होनी चाहिए, बस उसके आने में देर नहीं है, बुलाने वालों में देर है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मां यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। हम बन के तो देखें, उसके योग देखना वो आता है कि नहीं। भक्तों रात्रि के 12 बजे अश्वत्थामा चल पड़े पांडवों को मारने। पांडव सो रहे थे, भगवान ने उठाया, अर्जुन उठो। उठाकर दूसरे शिविर में सुला दिया। संयोग देखना कि वहां द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव मानकर उन 5 बच्चों का सिर काट दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा को लगा कि पांडव है, 5 बच्चों का सिर काट दिया। अश्वत्थामा को लगा ये पांडव है। अब वो 5 सिर ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, देख दुर्योधन मैंने पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, इन 5 में जो भीम का सिर है वो मुझे लाकर दे दो। भीम का सिर लिया और दुर्योधन ने उसे कस के दबाया, क्योंकि ना बहुत घृणा करता था ना दुर्योधन। मैं इसका सिर दबाऊंगा, और सिर दबाने के लिए जैसी मसला, वो सिर बहुत आसानी से चूर चूर हो गया। दुर्योधन समझ गया मित्र ये पांडव नहीं है। ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगा, मित्र क्या किया आपने? हमारा वंश नष्ट कर दिया, आपने हमारा वंश समाप्त कर दिया। ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र है। भक्तों आज हमारे बीच में जो अतिथि हैं, जयपुर के सांसद जी आप आए मंच में, भागवत जी का पूजन आप करना चाह रहे हैं, स्वागत है आपका। सुंदर तालियों के साथ आपका स्वागत और वंदन करते हैं। आपने अनमोल समय निकाला है, आपने कथा के लिए भी इतना टाइम दिया। प्रिय भक्तों, जब दुर्योधन ने देखा भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण, जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, फिर दुखी हो गया, ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है। बस उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन समाप्त हो गया। दुर्योधन को वरदान था कि पहले तुम्हें सुख
और उसके बाद तुरंत दुख जब मिलेगा उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मारा गया। दुर्योधन के मृत्यु के लिए आज द्रौपदी के बच्चों को मरना पड़ा। एक दिन क्या हुआ भक्तों, जब 5 बच्चों को मारा गया, सुबह द्रौपदी रोने लगी, मेरे बेटे मर गए। अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को तैयार किया, सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मैया जी, ओ मैया, हो गई पंचायत। हाँ, थोड़ा ध्यान से मेरी मां, आप बातें मत करिएगा। यहां से दिखता है कौन बात कर रहा है कौन नहीं, और हम देखें ना देखें, कन्हैया तो देख ही रहे हैं ना। कथा सुनिए बहुत प्यार से, एक भी शब्द ना छूट जाए। पता नहीं कौन सा शब्द कथा का आपकी तकदीर और तस्वीर बदल दे। इसलिए जब कथा सुनते हैं ना भक्तों, तो क्या होता है, बोले कथा जब कानों से जाती है ना, भले आपको समझ में आए कथा ना आए, पर वो कथा जब कानों से हृदय तक पहुंचती है तो हृदय में बैठे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है। कथा चित्त को शांत करती है, मन को केंद्रित करती है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आ गए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। भक्तों, अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा ने, आप रक्षा करिए, लाज बचाइए। भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, डगमग डगमग पृथ्वी डोलने लगी। भगवान ने शांत किया अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को, शांत कर दिया। अश्वत्थामा को लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है उसे दे दो। द्रौपदी के सामने कौन खड़ा है मेरी मां? उसके 5 बेटों का हत्यारा। द्रौपदी के 5 बेटों को किसने मारा था? इसी ने मारा था, अश्वत्थामा ने। आज द्रौपदी ने क्या किया? उस अश्वत्थामा से कहा आप यहां से भाग जाइए, चले जाइए। हाथों की रस्सी खोल दी, पांव की रस्सी खोल दी, कहा आप जाइए, विदा कर दिया। अर्जुन बोले देवी द्रौपदी, क्या आपको इस पर दया आ रही है, इस हत्यारे पर? द्रौपदी ने कहा दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे वापस आएंगे? नहीं, बल्कि जैसे मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के लिए, कल इसकी मां भी रोएगी इसके लिए, इसलिए मारने से कोई समाधान नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। मैया जी, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमें दया कब तक नहीं छोड़नी चाहिए? बताइए, हमें दया कब तक करनी चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक श्वास है, प्राण है, तब तक क्या करना चाहिए मेरी मां? क्या करना चाहिए बताओ? मैया जी बताओ, जब तक प्राण है तब तक क्या करना चाहिए? मैया जी, ओ मेरी मां, कहां ध्यान है आपका? बताओ, जब तक जिंदा हो तब तक क्या करना चाहिए? क्या बताया हमने अभी?
दया करना चाहिए। दया धर्म का मूल है। जब तक प्राण है तब तक दया करो। मरने के बाद आप किसी पे दया कर पाओगी? कर पाओगे? नहीं। इसलिए दया करिए। दया का उल्टा होता है याद। जब आप किसी पे दया करेंगे तो ईश्वर आपको जरूर याद करेगा। इसलिए दया कभी ना छोड़िए। द्रौपदी ने दया की। दया ही हमारा धर्म है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने दया करी थी ना, कितनी बार अपने दुश्मनों को छोड़ दिया था। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने जब दुश्मनों को कई बार पराजित किया, धूल चटाई, छोड़ दिया, जाओ, मारा नहीं। सुल्तान को कई बार धूल चटाई पृथ्वीराज चौहान ने, कई बार धूल चटाई, आखिरी में छोड़ दिया। चलो, हमारे भारत में दया करने का लिखा है, हम दयालु लोग हैं, मारते नहीं। एक बार धोखे से उसने चौहान साहब को पकड़ लिया, एक बार पकड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मैंने तुझे कई बार छोड़ा है, तू मुझे एक बार छोड़। उसने कहा, हमारे यहां छोड़ने की विधा नहीं है। हिंदू लोग छोड़ देते हैं, मुसलमान बोला हम छोड़ते नहीं। हमारे यहां दुश्मन को छोड़ा नहीं जाता। क्या किया? आंख फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। और आज कहा कि मैंने सुना है तेरे पास शब्द भेदी बाण है, जरा हमें चलाकर दिखाओ। उनके मंत्री जी भी वहां थे, वो भी पकड़े गए थे, चंद्रवरदाई। जब पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण दिया गया, कहा गया कि तू शब्द भेदी बाण चला, तब कहा था, इतिहास गवाह है, तब चंद्रवरदाई ने कहा था 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसने तुम्हें पकड़ लिया है, सो क्या हुआ? दुश्मनों की तलवार से हम मरते नहीं हैं, हम मारते हैं। देखो कितनी बढ़िया गणित थी उस टाइम पे। बिना इंची टेप के नाप लिया आंखों से, 4 बांस 24 गज, अंगुल अंगुल तक नाप लिया। इतने अंगुल पे दुश्मन बैठा है, इतनी दूरी है, इतनी अंगुल, इतनी ऊंचाई, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई सब नाप लिया। और उसी दिशा पे बाण छोड़ा। चौहान ने गले पे जाके लगा, प्राण निकल गए, क्योंकि शब्द भेदी बाण था ना, उसके गले से स्वर निकल रहा था, वो हंस रहा था, देखें तुम्हारा पराक्रम। लगा, प्राण निकल गए। चंद्रवरदाई ने अपने आप को मारकर अपने राजा को कहा कि दुश्मनों की तलवार से नहीं, समाप्त कर ली अपने आप को। भक्तों, हमारे यहां दया करने का लिखा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण, दया करिए। भक्तों, दया की गई। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, भीम भैया ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं। भगवान से पूछा प्रभु क्या करें? तब कन्हैया ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आई बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाहेनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारो मत और आतताई को कभी छोड़ो मत। इसे मार भी दो, छोड़ भी दो। उसके गले सिर पे मणि थी, अश्वत्थामा के मणि निकालकर धक्का देकर निकाल दिया। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ, अश्वत्थामा को आज भगवान ने
देखा कि इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। नन्हे से बच्चे जो पेट में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जब इसने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, कृष्ण के चरणों में बोलने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जिस बालक ने अभी जन्म नहीं लिया उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा शरण में गई, भगवान ने अंगूठे के बराबर रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण वापस आए, उत्तरा को वहां से विदा किया, जाओ, और अश्वत्थामा को अजर अमर का वरदान दिया। तुम्हें जो घाव अभी है सिर पर, मणि निकालने का जो घाव सिर पर है, ये घाव जीवन में कभी भरेगा नहीं, तुम अमर हो जाओ। आज भी अश्वत्थामा जी अमर हैं। उत्तरा ने कहा, प्रभु आपने इसे अमर कर दिया, तो अमर होना तो सभी चाह रहे हैं, तो ये कोई दंड थोड़ी हुआ। बोले ना, इसके सिर पे घाव है, इसके सिर पे अभी ताजे, इसके शरीर पे ताजे ताजे घाव हैं, ये अमर रहेगा, पर इसे इसके घाव कभी भरेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। अब सोचिए, किसी के शरीर में बड़ा दर्द हो और उसे कह दिया जाए तुम अमर हो जाओ, तो उस दर्द के साथ वो अमर होगा, तो वो घुट घुट के मरने वाली बात होगी कि नहीं। ये वरदान दिया था भगवान ने, तुम अमर हो। क्यों वरदान दिया? क्योंकि तुमने गर्भ के बच्चे को मारना चाहा। अश्वत्थामा ने पेट के बच्चे को, जो गर्भ में था, याद रखना मेरी मां, जो गर्भ हत्या लोग करते हैं, भ्रूण हत्या लोग करते हैं, इसका बहुत जघन्य पाप होता और इसका परिणाम भोगना पड़ता। अश्वत्थामा ने यही पाप किया था कि गर्भ के बालक को मारना चाहा था, भगवान ने ये सजा दी। आज भी 7 लोग अजर अमर हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य। अश्वत्थामा, ये बलि, राजा बलि पाताल के राजा हैं अभी। अश्वत्थामा, बलि, वेद व्यास जी अभी जीवित हैं। हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, और 8वें हैं मार्कंडेय जी। ये लोग आज भी जीवित हैं, ऐसा शास्त्रों ने हमें कहा है। भक्तों, आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुंती बुआ सामने आ गईं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कन्हैया बोले, माँ हमसे मांगना चाह रही हो, मांगो, क्या चाहे, जो मांगोगी हम देंगे। कुंती बुआ ने कहा, यदि देना चाहते हो तो मांगू। हाँ हाँ बुआ मांगो, जो मांगोगी सब मिलेगा। कुंती बुआ ने कहा, देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो। दुख? दुख? हाँ हाँ दुख। अब बताइए कौन होगा वो जो भगवान से दुख मांगे, हमारी झोली में दुख दे दो। कन्हैया बोले, माँ जब से आपने होश संभाला है तब से आपने दुख ही दुख पाया, फिर भी हमसे दुख मांग रही हैं। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगवा दी थी, क्या ये दुख कम था? भारी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, क्या ये दुख कम था? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आपको दिया गया, क्या ये दुख कम था? तब कहा कुंती ने, कन्हैया जीवन में यदि दुख ना होते ना, जब जब मेरे जीवन में दुख आए हैं कन्हैया, तब तब उन दुखों से पार लगाने आप भी आए हैं, मैंने आपको भी देखा है। दुख ना होते तो आपका दर्शन ना होता। इन दुखों के कारण मुझे आपका दर्शन बार बार करने का सौभाग्य मिला। ऐसा सुख क्या करूं कन्हैया जिस सुख में मुझे आपका स्मरण ही ना हो, आपका चिंतन ही ना हो। ऐसा सुख पाकर मैं क्या करूंगी। मुझे सुख नहीं चाहिए। मुझे क्या मांगा कुंती बुआ ने? मुझे तो दुख चाहिए। भगवान से कुंती बुआ ने कहा, यह दुख नहीं दे सकते तो एक वादा कीजिए कि आप हमें कभी भुलाएंगे नहीं। कुंती ने कहा कि प्रभु मेरी बुद्धि ऐसी बना दो
कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती ने कहा कि प्रभु तो मुझे वरदान ये दो, कौन सा? कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोलिए, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी। ऐसी प्रार्थना कुंती ने कही कि प्रभु ऐसा वरदान दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस भक्तों, उस पिता को, उस परमात्मा को कभी मत भूलिएगा, काम करते रहिएगा और उसका चिंतन करते रहिएगा। बस एक दिन भगवान आंख बंद करके बैठे थे। अर्जुन बोले, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हैं। कन्हैया बोले, अर्जुन ये सही है कि सारी दुनिया मेरा ध्यान करती है, पर जो मेरा ध्यान करते हैं ना, मैं उनका ध्यान करता हूं। तो कौन वो भक्त महान है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? कन्हैया बोले, मैं पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। भीष्म जी का? हाँ, आज भगवान को पितामह की याद आई। पांचों पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह ने जब देखा कि कन्हैया मेरे पास आ रहे हैं, आंखों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया, मुझे पता था कि देर सवेर आओगे जरूर मुझे दर्शन देने के लिए। मैं आप तक नहीं पहुंच पाया तो आप ही दर्शन देने मुझ तक पहुंच गए। भक्तों, प्रेम कैसा होता है मेरी मां? भगवान को ना आपको कहीं खोजने जाना नहीं पड़ेगा। यदि प्रेम है, जटायु ने सीता मां की रक्षा के लिए रावण से पंगा लिया। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कहता जमीन पे गिर पड़ा। किसी ने कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? पंख काट दिए, अब बोलो तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, भाई जब तक मेरे पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और लो, वो जिम्मेदारी बखूबी मेरे राम ने निभाई या नहीं? यदि शक्ति है आपकी उस तक जाने की तो जाइए, और शक्ति नहीं है तो प्रेम करिए। जहां खड़े होकर उसे प्रेम से पुकारेंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद चलकर आपके पास आएगा। उस प्रकार का प्रेम तो हो, भक्ति तो हो। हम बने तो पहले। पितामह भीष्म देखकर हाथ जोड़कर मन से प्रार्थना करने लगे, कन्हैया जब आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, वो दिवस मुझे याद है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा थी, दूसरी तरफ भक्त की प्रतिज्ञा थी। देखना यह था कि आज जीत किसकी होती है, भगवान की या भक्त की। क्या हुआ? आज पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात कर दी अर्जुन पर। अर्जुन समझ नहीं पाए कैसे उत्तर दूं इन बाणों का। तब पास में पहिया पड़ा था, गाड़ी का पहिया, छकड़े का पहिया, उठा लिया गाड़ी का पहिया और दौड़ पड़े कन्हैया। पितामह यदि मेरे अर्जुन को एक खरोंच आई, मैं आपका सिर काट दूंगा। पितामह ने बाण छोड़ दिए, धनुष छोड़ दिया। वाह प्रभु, आपका यही दर्शन करने के लिए आंखें तरस रही थी। मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, पर आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उठा लिया, पहिया उठा लिया। उठाया तो किस लिए उठाया? अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ दी क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा ना टूटे। कभी कभी बच्चा पिता के संग खेलता है तो पिताजी खेल खेल में बच्चे से हार जाते हैं, केवल इसलिए हार जाते हैं कि मेरा बच्चा जीत जाए। उसे जिताने के लिए बाप हार जाता है, ऐसे भक्त को जिताने के लिए भगवान हार जाता है। आज हार गए भगवान और पितामह भीष्म को जिता दिया। ऐसे महान भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया पांडवों सहित। पितामह ने कहा, प्रभु मेरी आखिरी इच्छा क्या आप पूरी करेंगे? हाँ हाँ कहिए, क्या इच्छा है? तब पितामह ने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरी बिटिया से आप विवाह कर लीजिए। कन्हैया बोले, पितामह हमने तो सुना है कि आपने विवाह ही नहीं किया और आप कह रहे हो हमारी बेटी से विवाह कर लो। तो ये बेटी कहां से आ गई आपकी?
आप तो ब्रह्मचारी हो। पितामह ने कहा, हाँ मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने विवाह नहीं किया, तो बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा, प्रभु जो मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि ही मेरी पुत्री है, ये बुद्धि यहां वहां ना डोले, कहीं और ना लग जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में अपनी बुद्धि समर्पित करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए ताकि आपके चरणों का चिंतन करती रहे। जैसे पत्नी सदा पति के चरणों का चिंतन करती रहती है, ऐसे मेरी पत्नी मेरी बुद्धि को अपनी पत्नी मानकर मेरी बुद्धि से विवाह कर लीजिए, ताकि मेरी बुद्धि आपके अतिरिक्त किसी का चिंतन ना करे। धन्य है पितामह, जो भगवान के सिवा भक्तों जब भी बैठो, जहां भी बैठो, कोशिश ये करो कि भगवान की चर्चा हो, भगवान का चिंतन हो, क्योंकि उनके सिवा संसार सब फीका और अधूरा है। भक्तों, आप कितनी भी सुख सुविधाएं संसार की पालें, पर सत्य ये नहीं है एक दिन इन सब को छोड़कर वहीं जाना है। इसलिए उनसे रिश्ता मजबूत कर लीजिए। मौका मिला है, ये मानव का तन फिर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। आज मिला है ना मेरी माँ, आज इसका कल्याण कर लीजिए। इस तन की सार्थकता क्या है? इस तन की सफलता है परमात्मा को पाना। यदि इस तन से उस परमात्मा को पाया तो इस तन को पाना सफल हुआ, और इस तन से उसे नहीं पाया तो इस तन को पाना व्यर्थ चला गया। अच्छा, आपसे मैं प्रश्न करता हूं, बताइए ये मानव का देह ये क्यों मिला है आपको? किस लिए मिला है? खाने के लिए? तो खाना पीना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। तो बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। सोने के लिए? सोना तो सब जानते हैं। 3 काम सब करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी मां, 3 काम सब करते हैं। पहला काम पेट भरना। पेट भरना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, चींटी भी जानती है, कुत्ता भी जानता है, बिल्ली भी जानती है, हाँ या ना? पेट भरना सब जानते हैं। पहला काम पेट भरना। दूसरा काम बच्चे पैदा करना। ये काम सब करते हैं, केवल आप ही नहीं, केवल बच्चे पैदा करने वाले कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी चींटी मच्छर मक्खी किसी का नाम ले लो, सारे लोग बच्चे पैदा करते हैं अलग अलग तरीके से। बस मेरी मां, बच्चे पैदा करना कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, पेट भरना कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं, नींद तो कुत्ता बिल्ली को भी आती है, और ये तीनों काम हम कर रहे हैं। यदि यही करना था तो भगवान ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया? कुत्ता बिल्ली के शरीर से भी तो ये काम हो सकते थे। मेरी मां, ये मानव का तन भोग भोगने के लिए नहीं, पेट भर खाने के लिए नहीं, नींद पूरी करने के लिए नहीं, ये मानव का तन परमात्मा को पाने के लिए मिला है। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल मानव का तन ऐसा है जिस शरीर से उस परमात्मा को पाया जा सकता है। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी किसी के शरीर से उस विधाता को पाया जाए तो बता दो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, दूसरा कोई साधन हो तो आप बता दो। इस शरीर से यदि भगवान को नहीं पाया गया, आत्म कल्याण नहीं किया गया, तो बताइए क्या कुत्ता बनकर के कल्याण करेंगे, बिल्ली बनकर कल्याण करेंगे, मक्खी मच्छर बन के कल्याण करेंगे? मैया जी, एक जंगल में एक गीदड़ का बच्चा, गीदड़ का बच्चा हुआ और उसकी मां मर गई। पास में ही वो नवजात बच्चा था, अभी 5 मिनट पहले पैदा हुआ। पास से शेरनी वहां से निकल रही थी। शेरनी को दया आई, शेरनी को लगा कि ये नवजात है, क्यों ना इसे बचाया जाए। तो शेरनी उसे पकड़कर अपनी कुटिया पे ले आई, जहां पर वो कंदरा में रहती थी, गुफा में। उसका भी एक अपना बेटा था, शावक, बढ़िया हट्टा कट्टा। बेटे ने पूछा, मां किसे ले आई हो? शेरनी ने कहा, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको प्यार से रखना। अब शेरनी अपना दूध पिलाती है गीदड़ के बच्चे को, पालती है, दोनों बड़े हो गए। एक दिन क्या हुआ, हाथियों के झुंड ने अटैक कर दिया उसके एरिया में। तो शेरनी ने अपने बेटे से कहा, जाओ जरा हाथी को यहां से खदेड़ के आओ, भगाओ। गीदड़ का बच्चा बोला, मां मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा, आज हाथी को मैं मारूंगा। शेरनी ने कहा, बेटा ये तेरे बस का नहीं है हाथी को मारना, उसे जाने दे। नहीं नहीं, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं आज हूं तो तेरा बेटा ना,
और बच्चे हाथी शेर के बच्चे को बिठाया, खुद गया और गया। माँ ने पीछे से बेटा भेजा, बेटा जा उसकी रक्षा करना। अब गीदड़ का बच्चा ना वो शेरनी का दूध क्या पी लिया, अपने आप को शेर समझने लगा। उसे तो यही लग रहा था कि मैं शेर हूं। गया और हाथी को शेर टाइप का दहाड़ा, पर आवाज तो गीदड़ टाइप की निकली। हाथी को लगा ये क्या हो रहा है, ये गीदड़ मुझे धमका रहा है। हाथी गया, सूंड से उठाकर और धड़ाम से पटक दिया, नस नस ढीली हो गई, लंगड़ाता हुआ आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मां मना किया था इसको, माना नहीं। तब गीदड़ का बच्चा रोते हुए अपनी मां से कहता है, मां क्या मैं कभी हाथी को पराजित नहीं कर सकता क्या? ये कर सकता, इसने कर दिया। शेर के बच्चे ने हाथी को दहाड़ा, झपट्टा मारा, हाथी भाग गया। गीदड़ ने झपट्टा मारा तो पिट के आ गया। तो गीदड़ के बच्चे ने कहा, मां क्या मैं शेर से, क्या मैं हाथी से कभी जीत नहीं सकता? तब शेरनी ने पुचकारते हुए कहा, बेटा तू भले मेरा दूध पिया है, पर है तो गीदड़ का बच्चा ना। और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ों ने हाथी को पराजित नहीं किया। हाथी को यदि किसी ने पराजित किया है और हाथी का शिकार यदि किसी ने किया है तो केवल शेर के बच्चे ने हाथी का शिकार किया है। तुम गीदड़ों की नस्ल आज तक किसी हाथी का शिकार नहीं कर पाई, इतिहास साक्षी है। जैसे गीदड़ का बच्चा कभी हाथी का शिकार नहीं कर सकता, ऐसे 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। यदि पाया जा सकता है तो केवल मानव के तन से। यदि ईश्वर का शिकार किया जा सकता है तो केवल मानव के देह से उसका शिकार किया जा सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से आप उस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि उसे जानने की समझने की क्षमता केवल मनुष्यों के भीतर है। और मनुष्य होकर भी उसे नहीं प्राप्त कर पाए तो मुझे लगता है मानव का देह हमें व्यर्थ मिला, व्यर्थ चला गया। हाँ भक्तों, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और चरणों में प्रणाम किया। प्राण निकल गए, पितामह का संस्कार किया। भगवान पितामह को सद्गति देते हैं और बड़े प्रेम से भगवान द्वारिका जाते हैं, जहां भगवान का विधिवत स्वागत सम्मान होता। भगवान गए हैं, परीक्षित का जन्म हुआ है और परीक्षित ने कलयुग में जैसे ही भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके धराधाम छोड़ कर गए, कलयुग आ गया और कलयुग के आते ही अत्याचार बढ़ गया। एक दिन एक गाय और बछड़े को काला सादमी पांव से पाद प्रहार कर रहा था। परीक्षित को लगा कौन है भाई, पूछो तो सही। परीक्षित ने कहा, भाई को भगवान आप कौन हैं? काला सादमी बोला, महाराज लोग मुझे कलयुग कहते हैं। अच्छा तुम कलयुग हो, चलो निकल जाओ मेरे नगर से। कलयुग बोला, महाराज। परीक्षित ने कहा, आप हमारी गाय को और बछड़े को क्यों मार रहे हैं? कलयुग बोला, जहां ये रहते हैं वहां मुझे रहने नहीं देते, इसलिए इन्हें मार मार के बाहर कर रहा हूं ताकि मेरा साम्राज्य स्थापित हो सके। जहां गौ सेवा होती है ना भक्तों, वहां की बुद्धि, वहां के लोगों की बुद्धि विचार अच्छे होते हैं। आजकल लोग गाय की सेवा नहीं करते, कुत्तों की सेवा में लगे हैं। एक सज्जन ने घर के बाहर लिख रखा था, कुत्तों से सावधान। अब ये बताइए, कुत्तों से सावधान जिस घर में लिखा हो उस घर में रहता कौन है? ये बताइए, कौन रहता है? लिखा ही है कुत्तों से सावधान, लिखा ही है। समझने की बात समझिए आप। लिखा ही, पहले लिखा जाता था, हनुमान जी लंका गए तो लंका में विभीषण भगवान का भक्त है, विभीषण को पहचाना कैसे? रामचरितमानस पढ़िए। हनुमान जी लंका में गए तो वहां विभीषण की कुटिया कैसे पहचानी थी बताइए आप? क्योंकि विभीषण की कुटिया में क्या लिखा था? राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां। शंख बना था, चक्र बना था। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी कि ये किसी भगत का घर है, भक्तों का घर है। कैसे पहचाना? भाई ये बच्चों को थोड़ा सावधान किया जाए।
बच्चों को थोड़ा सावधान करें आप सभी लोग। हाँ, और हनुमान जी जब लंका गए तो वहां पर अति विचित्र कुटिया पे राम नाम लिखा था, केवल राम नाम। समझ गए कि ये भक्त का घर है, केवल भगत का घर। आपका घर भगवान का है, भक्त का है, पहचान कैसे होगी? राम नाम। अपने घर के द्वार पे राम नाम लिखवाइए। बढ़िया रामचरितमानस की कोई मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी चौपाई आपके घर के बाहर लिखी। जब नया घर बनवाओ तो नए घर पे चौपाई जरूर लिखवाओ, मंगल भवन। ये किसका भवन है? ये मंगलों का भवन है। अमंगल हारी, अमंगल को नाश करने वाली ये जगह है मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये दशरथ जी के सुपुत्र बिहारी का घर है, मां के बिहारी का घर है, राजा राम का घर है। राम के संस्कार इस घर में है। आप अपने घर पे बढ़िया राम नाम लिखवाइए, कृष्ण नाम लिखवाइए। पहले के लोग घर पे लिखवाते थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। और आजकल कुत्तों से सावधान। राजा परीक्षित ने कहा मूर्ख तुम कलयुग यहां से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। मैया जी आप बताओ कलयुग अच्छा है या बुरा है? बोलो, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया जी बुरा है तो बताओ बुरा है, अच्छा है तो बताओ अच्छा है। भैया जी आप बताइए कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जैसा सतयुग भी नहीं है, कलयुग जैसा त्रेता युग भी नहीं है, कलयुग जैसा द्वापर युग भी नहीं है। क्या फायदे हैं कलयुग में? बोले कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, त्रेता में सेवा करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में सेवा करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, समाधि लगाने से जो गति मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाती है। ये इस कलयुग का प्रभाव है। ध्यान करना पड़ता था सतयुग में कृते अध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो, त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा करनी पड़ती थी। तब ऐसी गतियां मिलती थी, इतनी परिश्रम मेहनत के बाद वही गति कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरही। यदि भवसागर से पार जाना हो तो भगवान का नाम लेने की आदत बना लीजिए। काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो भाई मैया जी और भैया जी, और नाम जपते रहो। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई देखकर कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है बहुत ध्यान से सुनिए। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कहां कहां रहता है कलयुग? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कलयुग कहां कहां रहता? द्यूतम, जुआ। जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता। आपके जयपुर में जुआ होता कि नहीं? नहीं खेलते यहां के लोग? अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। हमने कहा दादाजी जुआ क्यों खेल रहे हैं? अरे महाराज जी जुआ नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं।
हमने कहा लो बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो, अब आप क्या टाइम पास करोगे, अब टाइम खुद आपको पास करने वाला है। हाँ, ये बुढ़ापे में टाइम पास करने के लिए बुढ़ापा, अरे राम राम जपो, ये राम नाम जपने के लिए बुढ़ापा है। मौका मिला है जप लो, बाद में चाहोगे जपना तो जप नहीं पाओगे। जुआ खेल रहे हैं बताओ, और लोग कहते हैं ना बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं। बच्चे कम बिगड़ रहे हैं, बूढ़े ज्यादा बिगड़ रहे हैं। पहले के दादाजी अपने नाती का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाते थे, पहले के दादाजी अपने बच्चे को गोद में बिठा के रामचरितमानस पढ़ते थे, बच्चा सुनता था। पहले के दादाजी मंदिर में पूजा आरती के टाइम नाती को ले जाते थे। आप लोग जब छोटे छोटे थे तो आपके दादाजी आपको मंदिर ले जाते थे कि नहीं? और आजकल के दादाजी नाती को गोद में लेके जुआ खेलते हैं। अब बताइए, ऐसे दादाओं से नाती ठीक बनेंगे? ऐसे दादाओं से नातियों को अच्छे संस्कार बनेंगे क्या? देश के बच्चों ने नुकसान कम किया है, बूढ़ों ने नुकसान ज्यादा किया, संस्कृति को नष्ट किया। भैया थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे जगह नहीं बची, थोड़ा मेरी मां आगे आ जाइए। कलयुग का पहला ठिकाना क्या? द्यूतम। जहां जुआ होगा ना, जुआ खेलने से नाश नहीं होगा। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश होगा। किसका हुआ? जुआ खेलने से सर्वनाश किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था, एक भी कोई जुआ के बाद बचा हो तो बता दो। कौरवों ने जुआ खेला था भक्तों, उनका सर्वनाश हुआ। यदि कौरव जैसे लोग नहीं बच पाए जुआ खेल के, तो अरे गेरे नत्थु खैरे क्या बचेंगे जुआ खेल के? ये जुआ सर्वनाश कर देता है। जहां जुआ है वहां कलयुग है। जुआ क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि बिगाड़ देता है। ये जुआ है। इसलिए अपने आप को, अपने बच्चों को जुआ से दूर रखें, अच्छे संस्कार दें ताकि वो जुआ इत्यादि का सेवन ना करें। दूसरा ठिकाना कलयुग का पानम। पानम बोले तो शराब। जहां शराब होती है ना भाई, वहां कलयुग होता है। शराब आपके यहां पीते कि नहीं लोग? जयपुर में हमने सुना आजकल माताएं भी पीने लगी हैं, सुना है, पर यहां जयपुर में थोड़ी पीती होंगी। आजकल के ना युवा हमारी बहनें बहुत सारी तो अच्छी हैं, पर बहुत सारी बहनें पीती हैं, शराब पीती हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था मिलेगी आपको। किसका हुआ सर्वनाश? बोले भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने, यदुवंशियों ने आखिरी में शराब पी थी, तो भगवान कृष्ण का वंश नहीं बचा। शराब पीने के कारण 56 करोड़ यादव यदुवंशी लड़के मर गए। यदि भगवान का वंश शराब पी के नहीं बचा तो हम और आप क्या बचेंगे भक्तों? ये इतिहास साक्षी है। द्यूतम पानम, शराब मत पीजिएगा। अच्छा, शराब पीने वाला ना सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। आजकल तो नौजवान भाई लोग ना ये पीते नहीं हैं। अब आप उठाइए इतिहास। दामिनी के साथ जो रेप हुआ था, रेप करने वाले जितने भी थे सारे लोगों ने शराब पी रखी थी, हाँ या ना? अभी ताजी एक घटना हैदराबाद से सामने आई। एक बहन को उन्होंने पकड़ा, उसका मुंह बंद किया, उसके साथ गैंग रेप किया, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। बाद में सामने आया कि उन चारों लोगों ने, बाद में पुलिस ने चारों को मार डाला, ठीक है, परंतु उन चारों ने शराब पी रखी थी। आप देखिएगा, जितने भी रेप होते हैं उनके पीछे शराब बहुत बड़ी कारण होती है।
शराब क्या करती है? शराब बुद्धि को, सोचने की, समझने की क्षमता को समाप्त कर देती है। और रेपिस्ट लोग क्या करते हैं? शराब के नशे में फिर उन्हें सामने वाली की चीख पुकार कुछ भी सुनाई, वो इंसान से शैतान बन जाते हैं। शराब क्या करती है? शराब ना पीने के पहले ये मेरी माँ है समझ में आता है, ये मेरी पत्नी है समझ में आता है। और वही आदमी जो माँ को माँ कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, वही आदमी जरा शराब पी के आता है ना, तो माँ को माँ नहीं समझता, पत्नी को पत्नी नहीं समझता। माँ बोली क्यों रे तूने शराब पी रखी है? माँ के गाल में एक थप्पड़ जमाया, तू कौन होती है बोलने वाली? इंसान को शराब शैतान बना देती है। भक्तों, आज आप एक प्याला पी रहे हैं ना, और मैं आपको निवेदन कर दूं कि शराब पीने वालों, आप एक बार शराब पीते हैं, उसके बाद आप नहीं पीते, फिर तो शराब खुद आपको पीने लग जाती है, शराब खुद आपको पीने लग जाती है। और ये शराब आपका चरित्र बिगाड़ देगी, याद रखिएगा। बलात्कार हुए हमारे देश में, इन सब की जिम्मेदार शराब भी है, इसलिए शराब को सजा मिलनी चाहिए। हमारी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि शराब को बंद कर देना चाहिए, भारत में बैन कर देना चाहिए। यदि अच्छे भारत की आप कामना करते हैं तो शराब का होना जरूरी नहीं। शराब रहेगी तो आपके बच्चे बिगड़ते ही रहेंगे। आप कितना कब तक घर में बंद करेंगे? कब तक बोलेंगे उन्हें? शराब क्या कहें भक्तों, शराब ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। आपने देखा होगा वो कितनी बढ़िया बात है, समझिएगा। कुछ दिन पहले दिल्ली से मुंबई से बंबई से कुछ दिनों पहले बंबई से पिक्चर बन के आई। उस पिक्चर को आप सब लोगों ने देखा था। उस पिक्चर में कहा गया था कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं? शंकर जी को दूध चढ़ाने से दूध वेस्ट हो जाता है, वो दूध किसी गरीब को देना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, वो तो वेस्ट हो रहा ना। कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। पिक्चर का नाम था ओ माई गॉड। जरा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक पिक्चर बनी जिस पिक्चर में कहा गया कि शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं? वो दूध नाली में जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो गरीबों को मिलना चाहिए। हां, मैं समर्थन करता हूं कि गरीबों को मिलना चाहिए, परंतु आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या शंकर जी को दूध चढ़ाने से आज तक किसी मां का बेटा मरा? क्या किसी बहन के मांग का सिंदूर उजड़ा? क्या किसी के घर का चूल्हा बुझा? उत्तर होगा नहीं। क्या शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी के घर का चूल्हा बुझा? हां या ना? नहीं। किसी बहन के माथे से सिंदूर उजड़ा? नहीं। किसी बहन का भाई मरा? नहीं। किसी पत्नी का पति मरा? नहीं। किसी माँ का बेटा मरा? नहीं। परंतु शराब पीने से कितने घर के चूल्हे बुझ गए और कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, इसका जवाब कौन देगा? दूध ना चढ़ाओ इसके लिए पिक्चर बना डाली, पर शराब ना पियो इसकी कोई पिक्चर बनी अभी तक? आज के नौजवान भाइयों को क्या आज तक एक भी मैसेज मिला बंबई की तरफ से, पिक्चर बनाने वालों की तरफ से? आजकल बच्चों को क्या यह मैसेज मिला कि बेटा शराब नहीं पीनी चाहिए, दूध नहीं चढ़ाने की पिक्चर बना डाली, पर शराब नहीं पीना चाहिए? क्या शराब पीना अच्छी बात है? बोलो भाई, नहीं ना। आप लोग भी जब पिक्चर देख के आए ना, बात सही लगी, वाह वाह बात तो सही है। शंकर जी को दूध, शंकर जी का दूध 5 रुपए का आता है और शराब तुम्हारी 25-50 रुपए की आती है, 100 रुपए की आती है। शराब पीने से बना दी। अरे भाई, शंकर जी को दूध चढ़ाना ना चढ़ाना वो तो हमारी अपनी पर्सनल मर्जी है, मर्जी है तो चढ़ाएंगे, वो तो हमारी भक्ति का सब्जेक्ट है, वो तो हमारे मन का संबंध है। हमें अच्छा लगेगा हम चढ़ाएंगे, पर दूध चढ़ाने से किसी को नुकसान नहीं है बिल्कुल। और याद रखना, जिन्होंने पिक्चर बनाई उन लोगों को मैं बता दूं कि मंदिर के बाहर ही भिखारी बैठे रहते हैं। जहां बड़ी बड़ी टॉकीजों में, मॉलों में पिक्चर लगती है, वहां भिखारी नहीं होते, क्योंकि उन भिखारियों को भी पता होता है कि जो आदमी पिक्चर देखने आएगा वो कभी पैसा नहीं देगा, पर जो शंकर जी को दूध चढ़ाने आएगा वो 2 रुपए हमें भी दे करके जाएगा। उस भिखारी को पता होता है, इसलिए वो मॉल के बाहर नहीं, मंदिर के बाहर बैठते हैं। जो दूध चढ़ाएगा शंकर जी को, वह भिखारी को 2 रुपए देगा ही देगा।
उसे उस पर भी दया आएगी। पर पिक्चर बनाकर किस प्रकार से सनातन संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया ताकि बच्चों का दिमाग वो आउट कर सकें और वो सफल भी रहे। आजकल बहुत सारे नौजवान बच्चे बोलते हैं हम तो भगवान को मानते नहीं, हम तो कथा सुनते नहीं, हम मानते नहीं। वो शराब पी रहे हैं, उनके लिए शराब अच्छी है। आपको बता दूं भक्तों, हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने में टीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। किसका हाथ रहा है? टीवी का। आपने बड़े बड़े हीरो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, विरोध होगा, बड़े बड़े हीरो को आपने पिक्चर में शराब पीते देखी होगी। अब छोटे छोटे बच्चे हम लोग जब देखते हैं तो क्या लगता है, यार वो पीता है तो हम क्यों नहीं पिए? तो पीने के संस्कार वहां से मिल रहे हैं कि नहीं? यदि शराब पीना अच्छी बात है तो फिर हमारे भारत के आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लोगों ने शराब का विरोध क्यों किया था? कुछ तो बुराई होगी ना शराब में, तब तो हम बोल रहे हैं कि शराब गलत है। भक्तों क्या बताएं आपको, आप समझते नहीं हैं। सबके घर में टीवियां हैं, सब टीवी देखते हैं। किस प्रकार से समाज को बरगलाया जाता है समझिएगा। टीवी पे ना एक सीरियल आता है, समझिए, देखिए किस प्रकार आपको आपके माइंड को सेट किया जाता है टीवी के माध्यम। टीवी पे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते कि नहीं? टीवी पे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस सीरियल में बताया जाता है कि पत्नी यदि आपकी दया जैसी हो, जेठालाल की पत्नी दया है उसमें बताया जाता है कि पत्नी यदि दया जैसी है फिर भी तुम्हें एक बबीता तो पालनी ही है। उसकी पत्नी दया है ना, फिर भी जेठालाल लाइन कैसे मारता है? बबीता को। मतलब लाइन कैसे मारना है ये आपके टीवी पे घर बैठे आपको सिखाया जा रहा, कैसे आप भी मारिए लाइन। ये टीवी का रोल काल है। इस प्रकार आपका चरित्र, आपकी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना कुछ हो सकता था लोगों ने बहुत किया। कोशिश ये करिएगा कि आप अच्छी जगह रहें। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना है शराब, कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियां, चरित्रहीनता। जहां चरित्र से आप गिर गए वहां आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। चरित्र ही आपकी भक्ति है। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनिएगा। यदि चरित्र से गिर गए तो ना घर के रह जाएंगे ना घाट के। अरे राम जंगल में रहते थे घास की कुटिया में, और रावण लंका में रहता था सोने की लंका। खुद का हेलीकॉप्टर था, उसके पास पुष्पक विमान, पर क्या था? राम चरित्रवान थे और रावण चरित्र से गिर गया। जब चरित्र से रावण गिरा तो सोने की लंका में रहने वाला रावण मरा और रोने वाला कोई बचा नहीं। चरित्र से गिरा हुआ आदमी की हालत ऐसी होती है जैसे रावण की हुई साक्षी है। और राम चरित्रवान थे। सुपर्णखा आई, राम ने देखा नहीं उसकी तरफ। आज भी भगवान बनकर पूजे जाते हैं, बनकर पूज रहे हैं वो राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम और रावण को हम एक साथ याद करते हैं दशहरा के दिन। फर्क इतना है कि रावण को याद करते हैं तो पुतले जलाते हैं और राम को याद करते हैं तो मंदिर बनाते हैं। ये राम और रावण को याद करने का अंतर है। चरित्रवान और चरित्रहीन ये दोनों आपके सामने हैं। आपको किसकी तरह बनना है देख लीजिए। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता है और कलयुग का चौथा ठिकाना सूना अर्थात मांस। कुछ दिन पहले टीवी पे ऐड आता था, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये टीवी आपको ना अंडा खाना भी सिखा, आपको अंडा खा। आजकल ना हमारे हिंदू लोग ना मांस नहीं खाते थे, हमारे यहां मांस नहीं। अच्छा बताइए, अंडे में मुर्गी का बच्चा होता है कि नहीं? यदि अंडे को ना छेड़ा जाए तो उस अंडे से क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता है कि नहीं? वो मुर्गी का बच्चा था। जैसे आप लोगों के बच्चे होते हैं ऐसे मुर्गी का बच्चा था और हम लोगों ने उसे खा लिया। तो बताइए, किसी का बच्चा खा लेना अच्छी बात है? कि आपके पास दाल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, खाने को 56 भोग हमारे भारत में होते हैं। मेरी मां, मांस कलयुग का चौथा स्थान है।
मांस खाने वाले का भी सर्वनाश होता है, इसलिए मांस ना खाया जाए। हाँ, मांस, हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू हैं, हम रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, संस्कार अलग है, हम मांसाहार नहीं कर सकते। हमें हमारे शास्त्र परमिशन नहीं देते मांस खाने की। अरे अपने स्वाद के लिए किसी की जान लेना हमारे धर्म में नहीं सिखाया जाता। हमारे धर्म का पहला पाठ है अहिंसा ही परमो धर्मा। एक बार बोलिए, अहिंसा ही, अहिंसा ही। ये हिंदू संस्कृति का पहला पाठ है। हिंदुओं को हमें सिखाया गया कि हिंसा नहीं, अहिंसा ही। हम चींटी को मारना पाप समझते हैं। यदि हमारे लिए चींटी को मारना पाप है तो मुर्गी और मछली को मारना क्या पुण्य है हमारे लिए? ना भक्तों, हमारे भारत में 56 प्रकार के भोजन हैं, इसलिए अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या ना की जाए, उचित नहीं है, अनुचित है। ये निवेदन है, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि उनके बुद्धि ना बिगड़े। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजा परीक्षित को 5वां स्थान दिया गया। गोल्ड, जो मेहनत का धन होता है उसमें कृष्ण बैठते हैं, और जो पाप का धन होता है ना मेरी माँ, उसमें कलयुग जाके बैठ जाता है। इसलिए कोशिश करिए मेहनत की रोटी कमाएं, मेहनत का खाएं। यदि पाप का अन्न खाएंगे ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कोशिश करिए अच्छा खाएं, अच्छा कमाएं। आज बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जा रहे थे, तभी एक भिखारी आ गया। अर्जुन, हमें बहुत भूख लगी है, खाने की रोटी नहीं है, कुछ दे दो तो कृपा हो। अर्जुन ने मणि उठाई और दे दी, लो ये मणि ले लो। वो मणि लेकर गए भिखारी जी। उनको प्यास लगी तो सरोवर में पानी पीने लगे, पर दुर्भाग्य देखिए कि भाग्य में नहीं होना तो आया हुआ भी भाग जाता है। वो मणि पानी में गिर गई। बहुत ढूंढा पर मणि नहीं मिली। फिर दौड़े दौड़े गए, भैया कुछ दे दो। अर्जुन ने कहा मणि दी, बोले पानी में गिर गई। ढूंढा, मिली नहीं। तब सोने की पोटरी भरी रखी थी, अर्जुन ने पोटरी पकड़ाई। भाई साहब ये लो, सोना बहुत सारा है, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी। सोना लेकर गए तो पीछे से चोरों ने वो पोटरी छीन ली और भाग गए। भिखारी जैसे का तैसा। तीसरी बार आया, अर्जुन जी हमारी पोटरी सोने की वो चोरों ने छीन ली। अर्जुन ने कहा कि तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, दरिद्रता लिखी है, इसलिए अब तेरा कोई इलाज नहीं है, नहीं है। फिर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आप गलत कह रहे हैं, इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। तो भगवान फिर आप मिटाइए इसकी गरीबी। तब भगवान ने 2 रुपए दे दिए। कितना? 2 रुपए दे दिए भिखारी को। भिखारी ने कहा राम राम, 2 रुपए से क्या होगा, लेकर चला गया। अर्जुन से कन्हैया ने कहा इसके पीछे पीछे चलो, देखो क्या होता है। अर्जुन पीछे पीछे गए। भिखारी ने सोचा कि 2 रुपए में तो कुछ भी नहीं आने वाला। उसी सरोवर में एक मछुआरे ने जाल डाला था, एक मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। इसे दया आ गई। इसने कहा कि भाई ये 2 रुपए ले लो, मछली को छोड़ दो। मछुआरे को भी लगा कि चलो एक मछली के 2 रुपए बहुत हैं। उसने मछली निकाली और इसके कमंडल में डाल दी भिखारी के। 2 रुपए लेकर मछुआरा चला गया। कमंडल में जैसे ही मछली आई, उसी मछली के गले में संयोग से वही मणि फंसी थी। गले से निकलकर मछली के कमंडल में, बाबा जी के कमंडल में आई भिखारी के। अब भिखारी ने देखा ये तो वही मणि है। मछली उठा के पानी में फेंक दिया और मणि लेके चिल्लाने लगा, मिल गई मिल गई। चोरों को लगा हमारी खबर से मिल गई। अभी राजा को शिकायत करेंगे, बताएंगे हमें पकड़ के मृत्यु दंड देंगे। लो भैया, भिखारियों ने सोने से भरी पोटरी दे दी। भाई तेरी पोटरी तू संभाल, शिकायत मत करना, नहीं तो देश निकाला हो जाएगा। उसकी मणि भी उसे मिल गई, उसका खोया हुआ धन भी उसे मिल गया। अर्जुन को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, प्रभु उसका धन उसे मिल गया,
कैसे संभव हुआ? तब भगवान ने कहा, अर्जुन, जब उसे आपने मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा। उसने सोचा मैं तो आलीशान बंगला बनाऊंगा, तो यूं राज करूंगा, तो यूं। जब सोना मिला तो भी उसने अपने ही बारे में सोचा, मैं यूं करूंगा, तो मैं ये करूंगा, तो मैं राजा बन गया, मैं महाराजा, इतनी दास दासियां मेरी होंगी, इतने हाथी घोड़े मेरे होंगे। पर जब हमने 2 रुपए दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, उसने तड़पती मछली के बारे में सोचा। और अर्जुन जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसे माला माल कर दिया करता हूं, उसका खोया हुआ धन उसे वापस कर दिया करता हूं। बस मेरी मां, बस। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनकी तकदीर बदलती है। हम अपने ही बारे में सोचते हैं। याद रखना, अपने बारे में पशु पक्षी भी सोच लेते हैं, अपनों का पेट तो बिल्ली भी भर लेती है, परंतु जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। इसलिए मेरी माँ, वृंदावन में एक वृद्धाश्रम इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वहां वृद्ध माओं की सेवा हो सके, उन माओं की सेवा हो सके। आजकल बहुत सारे माँ बाप को बहुत सारी